अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बहुत ही काम आने वाले टोटके। अगर नज़ला ज़ुकाम रहता हो और गले में ख़राश हो तो 4 से 5 खुश्क खुबानियाँ खाकर 1 कप हल्की नीम गर्म चाय पी लें, फ़ायदा होगा। जो लोग दिमागी काम करते हैं इनको चाहिए 11 बादाम पीसकर दूध में मिलाकर रोज़ाना पिएँ। इससे दिमाग कवी हो जाएगा और काम करते वक्त थकन महसूस नहीं होगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए रोज़ाना सुबह के वक्त आम की मसवाक से दांत साफ़ करें। मुंह से खुशगवार महक आएगी और आड़ू जिगर और मैदा को ताकत देता है और भूख को बढ़ाता है। आड़ू कब्ज़ कुशा है। खाने से 2 घंटा पहले आड़ू खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म होती है। आड़ू खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तरबूज़ खाने के बाद मामूली सा नमक उंगली पर लगाकर चाट लिया जाए तो तरबूज़ पेट में पानी बन जाता है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। कमर और टांगों के दर्द से निजात के लिए 50 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम कचूर मिलाएं और सुबह शाम दूध के साथ एक छोटा चम्मच इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में बासी रोटी यानी जो रात को पकी हुई होती है, चाहे तो पानी लगाकर गर्म कर लें, गुड़ के साथ खाएं या सालन के साथ खाएं। इससे आपकी सेहत खुशगवार, आपका जिस्म जानदार और आपका चेहरा शानदार हो जाएगा। मौजूदा दौर की नशोनुमा यानी डिप्रेशन और टेंशन का बासी रोटी लाजवाब और बेहतरीन इलाज है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे चटनियों के कुछ टोटके शेयर करने जा रही हूँ। चटनियों को दस्तरखान की ज़ीनत कहा जाता है। फ़ालसे की चटनी का जायका बढ़ाने के लिए इसमें 2 चम्मच सिरका डाल दें। इससे ये जायकेदार भी हो जाएगी और काफ़ी अरसा महफूज भी रहेगी। इमली की चटनी में चीनी की बजाय गुड़ डालने से इसका जायका दुबाला हो जाता है और थोड़ा सा काला नमक इसे मज़ेदार बनाता है। टमाटर की चटनी को जायकेदार बनाने के लिए इसे पकाने के बाद थोड़ा सा खुश्क पुदीना शामिल कर दें, इससे इसका जायका बढ़ जाएगा। पुदीना की चटनी में अनारदाना का इस्तेमाल इसके मज़े को दुबाला करता है। कैरी की चटनी बनाते हुए इसे 2 घंटे पहले पानी में भिगो दें, इससे कैरी की खटास कम हो जाएगी। और तुलसी की चटनी में भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिया का इस्तेमाल इसके जायके को बढ़ाता है। मज़ीद टिप्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।